शालोम अलैकुम खावरीन, बारुख याशवा हामशाख। मेरा नाम पास्टर एजाज परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम कांग्रेगेशन पाकिस्तान से है। आज का जो उन्वान है वो है बाइबल कैलेंडर बामुकाबला हनूक कैलेंडर। कैलेंडर अगर बवक्ते तख्लीक वजूद में नहीं आया या बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा और आसमान पर मौजूद नहीं, तो कैलेंडर आया कहाँ से है? कैलेंडर का पहले होना साबित करें। अगर कैलेंडर तख्लीक के वक्त जब यहोवा दिनों को तरतीब दे रहा था वजूद में नहीं आया या आसमान पर मौजूद नहीं, तो फिर आप कैलेंडर निकाल कर कहाँ से लाए हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए और आसमान पर मौजूद कैलेंडर से पहले हिलेल और हनूक का वजूद साबित करें, तब हिलेल या हनूक का नाम कैलेंडर को दिया जा सकेगा। यानी जब यहोवा खुदा तख्लीक का काम कर रहा था और दिनों को तरतीब दे रहा था, क्या तब हनूक मौजूद था या हिलेल मौजूद था? जवाब है हरगिज़ नहीं। और अगर ये दोनों शख्सियात मौजूद नहीं थी तो फिर कैलेंडर्स को या किसी भी कैलेंडर को इनका नाम नहीं दिया जा सकता। यानी बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर को किसी भी शख्स के नाम के साथ मंसूब नहीं किया जा सकता। क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं लिखा है कि मुकद्दस हनूक आसमान पर उठाए जाने के बाद वापस आया और उसने हनूक का कैलेंडर लिखा? बाइबल मुकद्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि मुकद्दस हनूक आसमान पर उठाए जाने के बाद ज़मीन पर आया और उसने किसी किस्म का कैलेंडर लिखा या किसी किस्म के कैलेंडर को तरतीब दिया। बाइबल मुकद्दस से ये साबित है कि हनूक का कैलेंडर बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि हनूक का कैलेंडर बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर नहीं है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पैदाइश पहला बाब और उसकी 14 से 16 आयात की मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत मुक़द्दसा में ये दर्ज है कि खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, नैयर अकबर यानी सूरज के दिन पर हुक्म करे और नैयर असगर यानी चांद जो कि रात पर हुक्म करे यानी हुक्मरानी करे। तो यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर में जो दिनों का इम्तियाज़ है वो नैयर अकबर और नैयर असगर करेंगे। सितारों का इसमें कोई अमल दखल नहीं। सितारों का मुकर्रर औकात के साथ अमल दखल ज़रूर है, लेकिन वो इस तरीक़ाकार से नहीं जिस तरीक़ाकार से हनूक की किताब या हनूक कैलेंडर के माइल जो लोग हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बाइबल मुकद्दस में किसी भी किस्म की कोई बात दर्ज नहीं। सितारों की तालीम मुकर्रर औकात के साथ मौजूद ज़रूर है, लेकिन इस तरीक़ाकार पर नहीं जिस तरीक़ाकार से हनूक कैलेंडर माइल लोग पेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नैयर अकबर, यानी जो नैयर है वो बड़ा है जिसे सूरज कहा गया। आए हम हनूक की किताब में देखते हैं कि हनूक की किताब में नैयर अकबर के बारे में हनूक की किताब क्या कहती है।
हनूक की पहली किताब चैप्टर 72 वर्स 37, यहाँ पर लिखा है, एंड दस इट राइजेस एंड सेट्स, इट नीदर decreases nor resets, but runs day and night in its chariot, and its light is 7 times brighter than that of the moon, but in size the two are equal. So जीजो इस रेफरेंस में लिखा है कि सूरज और चांद साइज में एक ही हैं, लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो चांद से 7 गुना ज़्यादा है। सो हनूक की किताब के मुताबिक सूरज और चांद दोनों एक ही साइज़ के हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमने आयत तलावत की पैदाइश पहला बाब 14-16 आयात, यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर ये दर्ज है कि सूरज जो है वो नैर अकबर है। अब ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि सूरज नैर अकबर है, और साइंस से भी साबित है कि सूरज जो है वो बड़ा है। सो हनूक की किताब ना सिर्फ गैर बाइबली है बल्कि गैर साइंसी भी है। सो जो है ही गैर बाइबली या गैर साइंसी, उस बात को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? कैलेंडर तो दूर की बात, हनूक की किताब काबिल कबूल नहीं। बारुख याशाम से हनूक की किताब के मुताबिक सूरज और चांद दोनों ही साइज में एक हैं, जो कि गैर बाइबली और गैर साइंसी है। दर हकीकत हनूक कैलेंडर चांद का कैलेंडर है, जिसे फिक्स्ड कहना गलत नहीं होगा। हनूक कैलेंडर सन अदार 2 चांद के लीप ईयर यानी लूनर लीप ईयर पर, जिसके 52 हफ्ते होते हैं, मबनी हैं। अगर हम 52 हफ्तों को 7 दिनों पर ज़रब दें, यानी 52 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 364 दिन बनते हैं, जो कि सन अदार 2 ऐड करके 364 दिन बनते हैं। सो हनूक कैलेंडर में 364 दिन इस तरह से बनते हैं कि 12वें महीने में एक 13वां मंथ जो कि चांद का मंथ है, उसको मिलाकर साकन कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। हनूक की पहली किताब सेक्शन 3 बुक ऑफ हेवनली ल्यूमिनरीज चैप्टर 82 वर्स 11, Therefore leaders who divide the 4 parts of the year appear first, and after them the 12 leaders of the orders who divide the months and year into 364 days. सो हनूक की किताब के इस रेफरेंस के मुताबिक जो हनूक कैलेंडर का साल है, उसका जो टारगेट है वो 364 दिन का है, जबकि बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो जब हनूक की किताब के कैलेंडर का टारगेट 364 दिन है, और हमें ये बहुत बार सवाल किया गया कि जिस कैलेंडर को आप बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर कहते हैं, उस कैलेंडर में लीप ईयर आता है, यानी चौथे साल में जो आपका लीप ईयर आता है, वो कहाँ पर लिखा है? सो जीजो, उससे पहले कि हम इसका जवाब दें, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि जब 364 दिन बनते हैं और आपने बहुत देर से ये शोर मचा रखा है कि हनूक कैलेंडर के 360 दिन हैं, जबकि हनूक की किताब 364 दिन का हमें बता रही है, और हर तीसरे मंथ में जो है वो एक दिन का इजाफा कर दिया जाता है, यानी हर तीसरे मंथ में एक दिन की लीप लगाई जाती है। तो ये बाइबल मुकद्दस में किस कानून के तहत जो है वो लीप लगाई जा रही है, इसका भी बराए मेहरबानी हमें बाइबल मुकद्दस से हवाला दिया जाए और हमें जवाब दिया जाए। शुक्रिया। सो अजीज़ो, जब हम पैदाइश पहले बाब की 14-16 आयात का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों, और ये चौथे दिन की वजाहत है। याद रहे मेरे अजीज़ो, यहोवा खुदा ने जो कह दिया वही हरफ आखिर होता है। जब यहोवा खुदा ने चौथे दिन को चौथा ही कहा, तो हम इसे चौथा दिन ही कहेंगे।
जबकि हनूक कैलेंडर माइल लोग, उनका ये कहना है कि हम चौथे दिन को पहला गिने। और जब हमने ये सवाल किया कि जब चौथे दिन को पहला गिना जाएगा तो ऑटोमेटिकली शबात चेंज होगा, तो जब हमने ये सवाल किया तो तब इन्होंने कहा नहीं जी, वो तो बस वैसे ही गिना जाता है, वर्बली सा जो है ये गिना जाता है। तो अजीज़ों, बात ये है कि जब यहोवा खुदा ने चौथे दिन को चौथा ही कहा तो हम इसे चौथा ही कहेंगे। और जब खुदा ने दिन पर हुक्मरानी के लिए सूरज को मुकर्रर किया है तो हम बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक कैलेंडर में सूरज को भी शामिल करते हैं। अब हम किस तरीके से शामिल करते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ कि सनसेट से सनसेट तक जो है वो पूरा दिन 24 घंटे का बनता है। और जब सूरज गरूब होता है, यानी जुमे की जब शाम शुरू हो रही होती है और सूरज गरूब होता है, तब ही शबात का जो है वो आगाज़ होता है। तो हम सूरज डूबने का ज़रूर इंतज़ार करते हैं। इसके मायने ये हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सूरज को भी काउंट करते हैं। हालेलुया। सो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी अकेला चांद ही घूम रहा है और उसी को हम काउंट करते हैं, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सो आए अब हम बाइबल मुकद्दस के म्यार को देखेंगे, यानी बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर का क्या म्यार है। खुरूज 13वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। आमीन। सो यहोवा खुदा बनी इसराइल को याद करवा रहा है कि तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। अब महीने के लिए जो इब्रानी में लफ्ज़ है वो है बखोदिश। बखोदिश यानी महीने में, और उसका स्ट्रॉन्ग्स नंबर है H2320। और जो महीनों के लिए यानी जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, महीनों के प्लूरल के लिए, वो है हा अवीव। और हा अवीव का जो स्ट्रॉन्ग्स नंबर है वो है H24। सो अजीज़ों, खुदावंद क्यों याद करवा रहा है कि तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। खुरूज 12वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। सो अजीज़ों, यहाँ पर जो लिखा है कि ये महीना के लिए इब्रानी लफ्ज़ है हा खोदेश, यानी महीने का आगाज़, नया महीना। और नया महीना कब होता है, यानी नए महीने का आगाज़ कब होता है, जब आसमान पर नया चांद होता है। खुरूज 23 बाब और उसकी 15वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब के महीने के मुकर्ररा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीर रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। सो यहोवा खुदा का हुक्म यह है कि हमने जब भी फसा या ईद फतीर की ईद माननी है या उसे मनाना है तो उसे अबीब के महीने में मनाना है। और ये हुक्म खुदावन ने बार बार जो है वो हमें दिया। खुरूज 34 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना, मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त मुअय्यना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकला था। इस्तिस्ना 16 बाब और उसकी पहली आयत, तो अबीब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबीब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया। आमीन, हालेलुया, बारक या शाम शेख। सो अजीज़ों, जब खुदावंद हमें बार बार ये हुक्म दे रहा है कि तुम अबीब के महीने में फसा करना, अबीब के महीने में तो ईद फतीर करना, तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि सूरज की तवानाई से जो है वो फसल पकती है। जो जौ की फसल है वो सूरज की तवानाई से पकती है, और अबीब के मायने है जौ की फसल का पकना। सो जब जौ की फसल पकने के करीब होती है और आसमान पर नया चांद होता है, तब इसराइल में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये ऐलान कर दिया जाता है कि ये महीना है जो कि पहला है, और उसी पहले महीने में
उसी महीने के दौरान जब फसल पकती है तब पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद के हुक्म इलाही के मुताबिक ईद फसा की जाती है। जबकि आप देखते हैं कि हनूक कैलेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा या हनूक की किताब में ऐसा कुछ दर्ज नहीं, यानी हनूक की किताब और हनूक का कैलेंडर हुक्म इलाही का ज़रा ख्याल नहीं करता और ज़रा उसको मद्देनज़र नहीं रखता, बस उसने अपने 364 दिन पूरे करने होते हैं। जबकि हम जिस कैलेंडर को मानते हैं, हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़मीन पर फसल पक रही हो, आसमान पर नया चांद हो और मौसम जो है वो बहार का हो। और इसी तरह जो है वो चौथे साल में या तीसरे साल में आप कह सकते हैं, जब लीप का मंथ आता है तो वो लीप का मंथ सूरज की तवानाई के लिए आता है कि सूरज की तवानाई से फसल पक जाए, तब हम जो है वो ईद फसा करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक भी ऐसा हवाला नहीं है जहां पर लिखा गया हो कि 12 महीनों का एक साल होता है। मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूं कि बाइबल मुकद्दस में एक भी ऐसा हवाला दर्ज नहीं है जहां लिखा हो कि 12 महीनों का एक साल होता है। जबकि बाइबल मुकद्दस में बार बार हमें ये हुक्म दिया गया कि जब अबीब होगी, जब फसल पक रही होगी, तब ही पहला महीना होगा। क्योंकि खुदावन जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाल लाया, तब जो कि फसल पक रही थी और वहाँ पर उन्होंने ईद फतीर मनाई भी, और आसमान पर नया चांद था जब यहोवा खुदा ने उनको कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू है। इसीलिए खरूज 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में यहाँ पर लिखा है हा खोदेश, और खोदेश जो लफ्ज़ है वो नए चांद के लिए इस्तेमाल होता है। सो जीजो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुदावंद यीशु मसीह में बने रहें और बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहें। ये स्टडी अभी जारी है। बारुख याशवा हामिशिया। शालोम अलैकुम।